नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका किड स्टडी क्लब में। आज से हम क्लास 6 की साइंस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है भोजन। ये कहाँ से आता है? भोजन की आवश्यकता हम सबको ही होती है। जब हमारे शरीर का एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है तो भोजन के ज़रिए ही हमको एनर्जी मिलती है। तो ये कहाँ से आता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसी से ही रिलेटेड फिर 7th में 8th में थोड़ा सा और विस्तार में आते हैं चैप्टर्स। पूरी बुक को आप ध्यान से पढ़िएगा, हर चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। फिर इसी से ही आगे रिलेटेड आपके हर क्लासेस में चैप्टर्स आएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 6th में भी बहुत अच्छी तरीके से इन चैप्टर्स को पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। आज आपने अपने घर में क्या खाया था? पता लगाइए कि आपके दोस्त ने आज क्या खाया था। क्या आपने कल और आज एक ही प्रकार का आहार लिया था? आहार मतलब खाना। क्या यह सत्य है कि अलग अलग समय में हम भिन्न भिन्न प्रकार का आहार लेते हैं? तो अब इन्होंने कहा आप पता लगाओ कि आपने क्या खाया था, आपके दोस्तों ने क्या खाया था, क्या आपने दोनों दिन एक तरह का ही खाना खाया था, क्या हम अलग अलग प्रकार का खाना खाते हैं, इस तरीके से। जिसमें पहला है 1.1 विभिन्न खाद्य पदार्थ, मतलब अलग अलग तरीके के खाने की चीज़ें। विद्यालय में अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वे पूरे दिन में खाते हैं। यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध कीजिए। अब जैसे ये सारणी बनी हुई है ना, तो अब इस सारणी में क्या है, इधर तो अपने दोस्त का नाम लिख दो। जैसे आपने लिख दिया राघव। अब जो राघव है वो मान लो साउथ साइड से बिलोंग करता है, तो वो क्या खाएगा, ये इडली सांभर। तो जहाँ पर जो चीज़ प्रचलित होती है, जैसे कोई गुजरात से है तो गुजरात की फेमस डिशेस खाएंगे, कोई कहीं से है कोई कहीं से, तो अलग अलग राज्यों में, बिहार से है लिट्टी चोखा हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप इन चीज़ों का पता कीजिए। ठीक है, हर किसी के घर में एक अलग टाइप का खाना बनता है, किसी किसी दिन एक जैसा भी हो जाता है, परंतु ज़्यादातर अधिक, जैसे कोई अलग राज्य से बिलोंग करता है तो वो अपने वहाँ का ज़्यादा फूड प्रिपेयर मतलब पसंद करते हैं बनाना और खाना, इस तरीके से ही। ठीक है, तो आपको एक सूची बनानी है। अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाते हैं हम। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी है? पके चावल के बारे में सोचो। अब चावल पके हुए आप खाते हो ना, मम्मी बनाती है दाल चावल, कढ़ी चावल, राजमा चावल। हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थों या संगठनों की आवश्यकता होती है। दो पदार्थ क्या थे? चावल और पानी। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई संगठनों की आवश्यकता होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। अगर सब्जी बनानी है तो उसमें हमें खाली दो चीज़ें नहीं, कई और चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब क्रियाकलाप करते हैं हम। ठीक है, 2 सारणी 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए। अब आपने जो इसमें खाद्य पदार्थ लिखे थे उनको उनमें से लिख, जैसे उसने लिख दिया सांभर, तो अब सांभर में क्या क्या चीज़ें डलती हैं, क्या क्या, तो आप उसको वो करिए। इसमें ये बताया गया है। मैं 1.1 में सूचीबद्ध कुछ खाद्य पदार्थों को छाटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। कुछ अन्य को इस सूची में जोड़िए। जैसे रोटी के लिए क्या चाहिए? आटा और पानी, उसे गूथा और फिर रोटियां बना देते हैं, सेक देते हैं। दाल में क्या चाहिए आपको? कच्ची दाल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल, घी, मसाले वगैरह ये सब चाहिए। तो इस तरीके से आपको, जैसे आप सांभर लिखोगे तो सांभर में दाल चाहिए, सब्जियां चाहिए, इमली चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए होती है ना, तो वो चीज़ें हम लिख देंगे। हमने क्या देखा? कक्षा में चर्चा कीजिए कि क्या हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ संघटक समान रूप से प्रयुक्त करते हैं। अच्छा, ये संघटक कहाँ से आते हैं? अब कुछ देखो, दाल है, दाल सांभर में भी यूज़ हो रही है। हम अलग से भी कोई दाल बनाते हैं, अरहर की दाल यूज़ होती है सांभर में, तो वो हम अलग भी बनाते हैं। तो कई मसाले होते हैं, मसाले हम उस दाल में भी डाल रहे हैं, सांभर में भी डाल रहे हैं, तो एक जैसे हो जाते हैं ना कई बार, परंतु ये हमें प्राप्त कहाँ से होते हैं, मिलते कहाँ से हैं? 1.2 खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत, मतलब स्रोत जो वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कुछ कच्ची सामग्री जैसे फल और सब्जी के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। आप ये देखिए चित्र 1.2a।
ठीक है। यह कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधों से। गेहूँ और चावल का क्या स्रोत है? आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियां देखी होगी। अगर आप कभी गांव गए हो, गांव से बिलोंग करते हो, तो आपने देखे होंगे गेहूं खेतों में खड़े हुए। और नहीं है तो आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा, आपको सब दिखेगा। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। अनाज हम इन्हीं को कहते हैं, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ये सब हमारे अनाज कहलाते हैं। ये है 1.3 में, ठीक है। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब किससे? जानवरों से प्राप्त होते हैं। क्रियाकलाप 3, आइए हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संकटों के स्रोत जानने का प्रयास करें। मतलब जो हमने सूचीबद्ध किए वो कहाँ से प्राप्त होते हैं उसका हम कोशिश करते हैं। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं। कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब कुछ तो इन्होंने दिए, कुछ और जोड़ के आप उसको पूरा कर दो। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी, ये देख रहे हैं ना आपको सब, ये दाल, मुर्गी से अंडे मिल रहे हैं। ये इन्होंने सारणी बनाई हुई है। इडली किस किस से बनती है, चिकन करी, खीर, ये सब, ठीक। घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? भाई गाय से, भैंस से, बकरी से, ऊँट से, इन सबसे हमें दूध मिलता है। भोजन के रूप में पौधों के भाग और जंतु उत्पाद। अब हमें पौधों से भी तो मिलता है। देखो अभी इन्होंने पौधों के भाग बताए हैं। जो ये नीचे की हैं ये क्या है? जड़ है। ये जो छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये कलिका है। ये इंटरनोड है, ये नोड है, ये पत्ती, ये तना, ये फल है, ये पुष्प है। इस तरीके से इन्होंने पूरे पेड़ के बारे में हमें बता दिया गया। ये इसके क्या क्या पार्ट्स हैं जो खाने योग्य भाग होते हैं। कि हम एक पेड़ की किस किस चीज़ों को खाते हैं। मतलब हम एक ही पेड़ की सब चीज़ नहीं खाते, मतलब अलग अलग पेड़, जैसे किसी पेड़ की हम जड़ खाते हैं, किसी का तना खाते हैं, किसी का फूल खाते हैं, किसी की पत्ती खाते हैं, किसी का फल खाते हैं। तो ये इस तरीके से भोजन के रूप में पौधे के भाग और जंतु उत्पाद। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें हमें किससे मिलती है? पौधों से मिलती है। हम पौधों के कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधे के फलों को भोजन के रूप में खाते हैं। कभी हम जड़, कभी तना, तो कभी पुष्प भी भोजन के रूप में खाते हैं। कभी आपने सीताफल, कद्दू भी कहते हैं, काशी फल भी कहते हैं, कि फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर व तलकर पकौड़ी बनाकर खाया है? इसका प्रयत्न कीजिए। मतलब खाते होंगे ये, तो आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आपने अपनी मम्मी से कह के, मतलब कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है एवं इसकी पत्तियों का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप केले के पौधे के विभिन्न भागों के बारे में सोच सकते हैं जिन्हें हम भोजन के रूप में लेते हैं? क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में सोच सकते हैं जिसके 2 या अधिक भाग खाए जाते हैं? एक तो इन्होंने बता दिया। फिर आप क्या और ऐसा कोई पौधा है जिसका आप 1 से ज़्यादा चीज़ों को खाने में यूज़ करते हैं? क्रियाकलाप 4, सारणी 1.3 में सूचीबद्ध सभी खाद्य पदार्थों में से उन संगठनों को छांटिए जिनका मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधे के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों को सारणी 1.4 के अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। मतलब इसके अनुसार सूचीबद्ध कीजिए। बैंगन हमें कहाँ से मिलता है? पौधे से मिलता है ना हमें बैंगन, तो ठीक है। और वो क्या होता है? उस पौधे का फल होता है। तो ये इस तरीके से इन्होंने बताया है। जैसे 1.3 की सूची अगर हम देखें, कहाँ है 1.3? ये तो इन्होंने ऐसे चित्र में बता रखा है। चलो ठीक है। जैसे बैंगन का भरता है। बैंगन के भरते में बैंगन क्या है? एक तरीके का फल है। अब दूसरी चीज़, इसमें हम क्या क्या डालते हैं? तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, किसी अन्य पौधे से हमें कोई और चीज़ प्राप्त होती है कि क्या है? ये सब चीज़ें, मूंगफली, ये सब बीज, तेल हम क्या बीजों से ही तो निकालते हैं। इस तरीके से कोई और चीज़ सोचो, उसे लिख दो। तो वो हमें कहाँ से? अंडा कहाँ से प्राप्त होता है? मुर्गी से, यानी जानवर से प्राप्त होता है हमको। तो और जैसे आप लिखोगे सरसों के बीज लिखोगे तो सरसों के पौधे से प्राप्त होता है। वो क्या है? एक बीज है। क्रियाकलाप 5, मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। अब इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दें तथा 1 दिन के लिए छोड़ दें।
अब जैसे आप छोड़ दोगे ना, ये ऐसी मूंग है, साबुत मूंग लेनी है, वैसे नहीं, टुकड़े वाली नहीं, तो उसमें क्या कुछ दिनों बाद एक ऐसे अंकुरित होने लगता है ये। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दें और बीजों को गिलास में रहने दें। उन्हें गीले कपड़े में लपेटकर एक और रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, ये ऐसे अंकुरित हो जाती हैं। एक छोटी सी सफ़ेद संरचना यही जो निकल रही है अंकुरित होके बीज से बाहर निकल आती है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं, जैसे कि इसमें दिखाया गया ना 1.5 में, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया था। यदि नहीं, तो बीजों को पानी में धोएं, पानी निकाल दें और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए उन्हें छोड़ दें। क्या उस दिन आपको बीजों से बाहर निकलता हुआ एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है? अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये इस दाल से ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार है। इसकी चाट भी बनाई जाती है। और आप इसको, जैसे ये देखो चने भी हो गए ना अंकुरित, चाट भी बनाते हैं। ये इस वाले चने से ज़्यादा पौष्टिक ये वाले चने होंगे। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है या यह कैसे उत्पादित होता है? अब जाहिर सी बात है, शहद हमें किससे मिलता है? जंतु से, मधुमक्खी से। तो ये पेड़ तो नहीं है। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा है? ये रहा मधुमक्खी का छत्ता। इसकी वो भी जैसे हम फार्मिंग करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं ना, तो ऐसी मधुमक्खियाँ भी पाली जाती हैं। क्या आपने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा? हाँ, देख लिया अब हमने इधर, जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिनभिनाया करती हैं। मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद यानी उनका मीठा रस लेती है, एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है, इकट्ठा कर लेती है। फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं, पूरे साल नहीं मिलते। पर वो जो मकरंद है वो क्या कहते हैं, मधुमक्खियाँ ही लेती है और अपने छत्ते में एकत्रित करती है, जिससे क्या बन जाता है, शहद। अतः मधुमक्खियाँ इस मकरंद का भंडारण कर लेती हैं ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्तों में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। 1.4 जंतु क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जिसकी आप देखभाल करते हो? कुत्ता, बिल्ली, भैंस या बकरी? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि आपका पालतू जानवर क्या खाता है। और अगर नहीं है तो आइए हम बता लेंगे अन्य जंतु क्या खाते हैं। क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाना खाते देखा है? क्रियाकलाप 6, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सारणी 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखें। इसमें जंतुओं के नाम लिख दो, उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाले भोजन भी लिखे। सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे भैंस क्या खाती है? घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली छोटे जंतु खा लेती है, पक्षी, दूध, मछली। चूहा क्या खाता है? चूहा अनाज खाता है, कागज वगैरह कुतरता है। शेर क्या खाता है? मांस वास जानवरों को खाता है। बाघ क्या खाता है? मकड़ी क्या खाते हैं? इसी तरीके से हमें इनके बारे में पता लगा के लिखना है। अब क्रियाकलाप 7, अब सारे ही जंतु मांसाहारी तो नहीं होते, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ शाकाहारी और कुछ सर्वाहारी। शाकाहारी जो कोई मांस मच्छी नहीं खाता, सिर्फ पेड़ पौधे ऐसी चीज़ें खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। मांसाहारी जो मांस मच्छी खाते हैं सिर्फ, और सर्वाहारी जो मांस मच्छी पेड़ पौधे दोनों चीज़ों खा लेते हैं, उनको हम सर्वाहारी कहते हैं। फिर से सारणी 1.5 को ध्यान से देखिए और इसके जंतुओं को 3 वर्गों में विभाजित कीजिए। पहले वर्ग में केवल उन जंतुओं के नाम लिखिए जो केवल पौधे और पादप उत्पाद खाते हैं, इन्हें शाकाहारी जंतु कहते हैं। यहाँ कुछ जंतु ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को खाते हैं, इन्हें दूसरे वर्ग में रखते हैं, इन प्राणियों को मांसाहारी जंतु कहते हैं। क्या आप कुछ ऐसे जंतुओं को जानते हैं जिनका भोजन पौधे और जंतु दोनों ही होते हैं? इन्हें तीसरे वर्ग में रखिए, इन्हें सर्वाहारी जंतु कहते हैं। अब आप इन्हें सारणी 1.6 के अनुसार 3 अलग अलग वर्गों में लिखिए। गाय क्या है? शाकाहारी। शेर मांसाहारी, क्योंकि गाय मांस मच्छी नहीं खाती और शेर ना मांस खाता है, पेड़ पौधे नहीं खाता। कौआ क्या है? पेड़ पौधे की वो भी खा लेता है और मांस, कीड़े वीड़े छोटे मोटे ये भी खा लेता है, ये दोनों उसमें आ जाता है। हम जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा देश में अधिक खाद्य उत्पादन किया जा सके। यही प्राप्त नहीं होगा, बल्कि हमें ऐसे भी उपाय खोजने चाहिए जिनसे यह सुनिश्चित हो कि यह भोजन हम में से प्रत्येक को आसानी से उपलब्ध हो सके। हमें अपनी
खेती बाड़ी को बढ़ाना है और सबको ये अनाज उगाना और सबको ये चीज़ें प्राप्त हो, इसके बारे में भी हमको सोचना है। ये चैप्टर अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स है, इसके बारे में और चीज़ें बताई गई हैं। तो अब जैसे कुछ सारांश में मतलब मेन पॉइंट्स 2-4 बताए गए हैं। ये है, भारत के विभिन्न प्रदेशों में खाए जाने वाले भोजन में बहुत अधिक विविधता है। मतलब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की चीज़ें खाई जाती हैं, भोजन करा जाता है, तो विविधता हो गई। हमारे भोजन के कुछ मुख्य स्रोत पौधे तथा जंतु हैं। जो जंतु केवल पादप खाते हैं, मतलब पेड़ पौधे वगैरह खाते हैं, उन्हें शाकाहारी कहते हैं। जो जंतु केवल जंतुओं को खाते हैं, उन्हें मांसाहारी कहते हैं। जो जंतु पादप तथा दूसरे प्राणी दोनों को ही खाते हैं, उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहीं पर ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद स्टूडेंट।